जो साथी हरियाणा फायर की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान फायर की तैयारी कर रहे हैं आगामी जो, और किसी भी डिपार्टमेंट की अगर तैयारी कर रहे हो आप फायर से संबंधित, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। देखो आपके पास हरियाणा फायर के जो तैयारी कर रहे हैं बंदे, उनके पास देखो टाइम नहीं है, इसके अंदर मेरे को कम से कम। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल डीके फायर एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज आप सभी के इस परिवार के अंदर उन सभी महापुरुषों को याद किया जा रहा है, क्योंकि आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जो भारत रत्न संविधान निर्माता हैं, हमारे देश के जो संविधान निर्माता हैं, जिन्होंने भारत देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनाया, और विश्व की सबसे बड़ी जयंती बनाई जा रही है आज 14 अप्रैल को। तो आज के इस पावन अवसर पर उनके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। और दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम ही काफ़ी है। हाँ दोस्तों, नाम ही काफ़ी है। वो कहते हैं ना, मैं कागज़ का टुकड़ा जरूर हूँ, लेकिन पूरे शहर में आग लगाने के लिए काफ़ी हूँ। उनकी 2 लाइनों को याद कीजिए कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो दोस्तों, हमारे देश का संविधान जिन्होंने लिखा, जिनकी बदौलत आज मैं आपको YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, जहां पर आप अध्ययन कर रहे हो, जैसी भी आप शिक्षा नीति प्राप्त कर रहे हो, यानी कि जो भी, क्योंकि भारत देश का संविधान के अनुसार ही अपना जो प्रक्रिया चल रही है देश की, वो यानी कि कानून कायदे, जैसे अपने फायर के अंदर नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन NFA के अनुसार जितने भी उसके नियम कानून कायदे होते हैं, उसके अनुसार अपना फायर चलता है, फायर डिपार्टमेंट चलता है। इसी प्रकार अपना देश है, वो संविधान के अनुसार चलता है। वो जिन्होंने पूरे देश का संविधान, पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा संविधान लिखा। क्योंकि आप सभी को मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि अगर संविधान अब संशोधित होता है तो लगभग उसके अंदर जो उसके जानकार होते हैं, IAS वगैरह के अधिकारी जो वगैरह होते हैं, कम से कम 150 से 200 सलाहकारों की वहां पर आवश्यकता होती है। तो अब देख लीजिए कितने संशोधित हो चुके संविधान के अंदर, और कितने व्यक्तियों की वहां पर आवश्यकता पड़ चुकी। और वो संविधान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मात्र अकेले ने संशोधित करके लिखा था। तो दोस्तों, अब इसके बाद में बात कर लेते हैं अपन, जो हमारे शहीद हैं फायर डिपार्टमेंट के 66 दमकल कर्मी हैं, उनको याद कर लेते हैं। क्योंकि 14 अप्रैल को है साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। प्लस में यहां पर अग्निशमन दिवस मनाया जाता है साथियों। अग्निशमन दिवस मनाया जाता है साथियों। और यहां पर नेक्स्ट जो बात आती है, अब ये जो अपन इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अग्निशमन दिवस बनाने का कारण क्या है भाई, क्यों बनाया जाता है, कब से ये लागू हुआ। इसके साथ साथ एक सप्ताह और बनाया जाता है, अग्निशमन सप्ताह है। तो ये कब से कब तक बनाया जाता है, तो ये साथियों जो बात होती है, ये 7 दिवसीय बनाया जाता है। 7 दिवसीय बनाया जाता है। तो कुछ साथी यहां पर क्या करेंगे कि यहां पर 14 के अंदर 7 ऐड कर देंगे, और यहां पर जो आंसर निकल कर आ जाएगा साथियों 21, यहां पर आंसर निकल कर आ जाएगा। यानी कि 14 तारीख से 21 तारीख तक ये आंसर निकल कर आ जाएगा। लेकिन यहां पर अपने को ध्यान रखना है, इसके अंदर
14 तारीख भी शामिल होती है। तो यहां पर जो साथियों बात आती है 14 तारीख से 20 तारीख तक अग्निशमन, जो अग्निशमन सप्ताह है वो बनाया जाता है। अग्निशमन सप्ताह बनाया जाता है क्योंकि साथियों आपको मैं बताना चाहूंगा 14 अप्रैल 1944 को 14 अप्रैल 1944 को साथियों मुंबई के विक्टोरिया बंदरगाह था, वहां पर साथियों एसएस कोर्ट स्टीकन नामक मालवाहक जहाज जा रहा था। उस मालवाहक जहाज के अंदर एक तो रुई थी साथियों, ध्यान रखिएगा, रुई प्लस में गोला बारूद ये यहां पर उस मालवाहक जहाज के अंदर थे। अब किसी कारणवश यहां पर रुई के अंदर आग लग गई। रुई के अंदर आग लगने के कारण भाई वहां की जो फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं उनको तो भाई इमरजेंसी है तो वहां पर पहुंचना पड़ेगा तुरंत। तो वहां के जो मुंबई के फायर कर्मचारी हैं तुरंत वहां पर उन्होंने अपना सामान समेटा, तुरंत वहां पर जो जहाज थी जहाज के ऊपर पहुंचे। लेकिन साथियों क्या हुआ वहां पर कि रुई के अंदर तो आग लगी हुई थी तो वहां पर वो आग बुझा रहे थे, लेकिन यहां पर ये रुई की आग है ये गोला बारूदों के अंदर चली गई। अब गोला बारूदों के अंदर चली गई तो आप सभी को पता है क्या होगा, तो यहां पर विस्फोट हो गया साथियों। अब विस्फोट हो गया तो यहां पर साथियों 66 दमकल कर्मियों की यहां पर देखिएगा साथियों, यहां पर दमकल कर्मियों की 66 दमकल कर्मियों की वहां पर यानी कि शहीद हो गए। लेकिन उस टाइम में शहीद का दर्जा नहीं दिया गया था, अपन यहां पर बोलेंगे कि वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। शहीद का दर्जा बाद में दिया गया था, लेकिन दमकल कर्मी हैं, फायर डिपार्टमेंट के वीर जवान थे तो उनको अपन शहीद बोलेंगे। तो 66 दमकल कर्मी शहीद हो गए थे। बाद में साथियों इंडिया की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने, यहां पर ध्यान दीजिएगा साथियों, भारत सरकार ने यह बात जो साथी हरियाणा फायर की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान फायर की तैयारी कर रहे हैं आगामी जो, और किसी भी डिपार्टमेंट की अगर तैयारी कर रहे हो आप फायर से संबंधित, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर साथी जो भारत सरकार ने है, यहां पर 14 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा 14 अप्रैल 1968 को, 14 अप्रैल 1968 को यहां पर 14 अप्रैल को अग्निशमन दिवस के बनाने के रूप में घोषित किया भारत सरकार ने। अब भारत सरकार ने इसको घोषित कर दिया, लेकिन यहां पर भारत सरकार ने यह और बोला कि लोगों को जागरूक करने के लिए 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक इसे अग्निशमन सप्ताह के रूप में बनाया जाएगा। तो यह भी साथियों आपको ध्यान रखना है कि अग्निशमन सप्ताह है वो तो 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक बनाया जाता है। यहां पर कुछ साथी ऐसे ऐड करके 14 और 7 ऐड करके यहां पर 21 कर देते हैं, बस 14 से 21 नहीं, इसके अंदर 8 दिन हो जाएंगे। यहां पर 14 तारीख हो जाएगी, 15 हो जाएगी, 16 हो जाएगी, 17 हो जाएगी, 18, 19, 20, 7 दिन हो गए। तो ये अग्निशमन सप्ताह से संबंधित अपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, वो यहां पर आपको देखने को मिल गई है साथियों। इसके बाद में जो बात करेंगे अपन, कि कुछ साथी बोल रहे थे कि सर आपने जैसे क्लासें क्यों बंद कर दी, आपने जो क्लास स्टार्ट कर रखी थी वो बंद क्यों कर दी। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो आपके पास हरियाणा फायर के जो तैयारी कर रहे हैं बंदे, उनके पास देखो टाइम नहीं है। इसके अंदर मेरे को कम से कम कोर्स करवाने के लिए आपको 3 से 4 महीने का आप मेरे को टाइम चाहिए।
क्योंकि मैं यहाँ पर अगर घास काटूंगा कोई मतलब नहीं रहेगा। भाई आपको मैं अगर पढ़ाऊं तो डीपली तरीके से पढ़ाऊं, बिल्कुल सही तरीके से आपको पढ़ाऊं, तभी मजा आने वाला है, तभी वहां पर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कम से कम मेरे को 3 से 4 महीने का टाइम चाहिए, और वो आपके पास टाइम नहीं है। तो मैंने ऐसे सोचा है कि आपको जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स की हैं वो क्लासें यहां पर मैं उपलब्ध करवा दूंगा, और यहां पर आपके लिए बहुत जल्द यहां पर आपके लिए ऐप लेकर के आ रहे हैं। उस ऐप के ऊपर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, टेस्ट देने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है टेस्ट के बिना आजकल कुछ नहीं हो सकता। यहां पर आपको ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क पर। कब इसको लॉन्च करेंगे कब नहीं करेंगे वो भी आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। आप चैनल पर एक्टिव रहे, और ये ध्यान रखिएगा साथियों, जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन या फिर बाद में 1-2 दिन बम्पर यहां पर ऑफर चलेगा, बाद में कोई ऑफर नहीं चलेगा। तो आपको एक्टिव रहना है चैनल के ऊपर, और जितने भी यहां पर अग्निशमन सप्ताह, अग्निशमन दिवस से संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट बातें थी वो शायद यहां पर कवर हो गई होंगी। तो फायर डिपार्टमेंट के वीर जवानों को मेरा सादर प्रणाम उनके चरणों में। और जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नाम ही काफी है दोस्तों, शिक्षक क्रांति के अंदर, अगर शिक्षक क्रांति के अंदर किसी का नाम लिया जाए, कोई महापुरुष अगर पैदा हुआ है इंडिया के अंदर, पूरे देश पूरे विश्व के अंदर, तो वो साहिब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। वैसे तो बहुत ही महापुरुष अपने अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए हैं, लेकिन शिक्षा के अंदर बात की जाए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सर्वप्रथम नाम आता है। तो उनके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। तो साथियों, आज के सेशन के अंदर हम यहीं तक रहते हैं। फिर अगले वीडियो के अंदर बहुत जल्द मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, नई वैकेंसी के साथ, क्योंकि आपको पता है अपने चैनल के ऊपर फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से संबंधित जितने भी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जितनी भी वैकेंसी से संबंधित अपडेट आती है, यहाँ पर आपको तुरंत अपडेट मिल जाती है साथियों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।